नंबर 1 में समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण A 100 डिग्री, ये समलंब चतुर्भुज है। हम लोग जो पहले पढ़ चुके। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाओं का जो दो युग्म होता है, मतलब क्या समान होता है। जैसे ये युग्म, ये यहाँ पर देखिए कौन समान है, तो ये दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो शेष दो कोणों का योग निकालना है। दो कोण दिया हुआ, कारण कि शेष जो कोण बच गया, कोण डी और कोण सी, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सम्मुख भुजा जब एक सम्मुख भुजा जब आपस में मतलब क्या समांतर है, तो सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो भी हम मतलब क्या, जो भी हम जानते हैं वो लिख देंगे। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योगफल, सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोणों का योगफल। कोण यहाँ पर होगा भुजा की जगह। यहाँ देखिए सम्मुख कोण, तो कोण ए का सम्मुख क्या है, तो कोण सी है। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए कोण ए दिया हुआ कितना, 100 डिग्री, और कोण सी निकालना है। तो यहाँ पे सी और कितना है, 180। तो कोण सी बराबर, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 100 डिग्री तो घट के कितना है, 80 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना आया, 80 डिग्री आंसर। उसके बाद देखिए एक और बच गया, तो कोण सी बराबर कितना आया, 80 डिग्री। अब उसके बाद बच कौन गया, एक यहाँ पर डी बचा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कोण बी का सम्मुख क्या है, कोण डी। तो कोण डी, कोण लिखने का तरीका ये है, कोण ऐसे लिख देंगे और जो भी नाम है लिख देंगे। तो 180 डिग्री, कोण बी कितना दिया हुआ, तो 110 डिग्री, और डी निकालना है तो डी सेम छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद कोण डी बराबर, ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, और 180 में से 110 घटेगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे कोण सी बराबर 80 डिग्री, कॉमा देके कोण डी बराबर 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोण डी बराबर कितना आया, 70 डिग्री। ऐसे ही कर देना। बस देखिए यहाँ पर ये बात याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखाना मतलब भूल गया कि मतलब सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है 180 डिग्री। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है। जिस सम्मुख भुजा के दो युग्म में एक युग्म होता है समांतर, उसी तरह यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसी से हम लोग ये सॉल्व कर लिए, ठीक है। जो मेन छोटा छोटा पॉइंट है उसी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है ये चैप्टर।